चोरी जैसे जघन्य अपराध को लोग अंजाम दे रहे हैं। खास करके अब मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है और माता के आभूषण को माता के शरीर से उतार लिया जा रहा है। पूरा मंदिर का साफ सफाई का जिम्मेदारी, माता का चुनरी तैयार करना, माता को सजाना, सब कुछ आपके हाथों में। जी जी जी, ढेर सारा आते हैं। कितना आता है हम उतना कह भी नहीं सकते। देखिए, लगातार चोरी की घटनाएं जो है वो मंदिर में बढ़ रही है। थावे मंदिर जो प्रसिद्ध है, देश में जगता मंदिर के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि मंदिर के में अगर आप जाते हैं, माता के सामने, माँ के सामने आप अपना माथा टेकते हैं तो आपकी सारी मनोकामना जो है वो पूर्ण होता है। और वहाँ पर चोरी जैसे जघन्य अपराध को जो चोर है वो अंजाम देते हैं। और इस वक्त एक और जगता मंदिर में हम हैं, माँ काली का मंदिर है। पहले आप यहाँ के इस सुंदर दृश्य को देखिए। और ये मंदिर जो है पश्चिम बंगाल में है, सिलीगुड़ी के रोड में आपको ये माता की मंदिर जो है देखने को मिलेगी। और माता की मंदिर में आप ध्यान से इस तस्वीर को देखिए, माता की रूप को देखिए। और माता के इस रूप को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि माँ यहाँ पर तमाम मनोकामनाओं को पूरा करती है। और इस मंदिर के जो पुजारी हैं हमारे साथ है। बाबा, तो पहले तो आपको प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। ये जो मंदिर है इसकी विशेषताएं क्या है? ये मंदिर 100 वर्ष से ऊपर का है जी। और यहाँ मुख्य रूप से सामने पेड़ दिखाया जाए, थोड़ा पेड़ दिखाया जाए। हाँ, इस पेड़ में माता का प्रादुर्भाव हुआ था और इस पेड़ की ही पूजा यहाँ शुरू हुई। यहाँ जो ड्राइवर हैं, हाँ, जो यहाँ स्टेशन मास्टर थे वगैरह, जो यहाँ के लोकल जो आना जाना जिनका रहता था, उन्होंने ही पूजा को शुरू किया है। और ऐसी इधर से जितने लोग जाते हैं, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हों या तीर्थयात्री हों या क्या कहता है आपके मरीज हों, वो सारे यहाँ रुक करके माता को प्रणाम करके ही जाते हैं। और उनकी जो मुश्किलें हैं माता की कृपा से जरूर पूर्ण होती है। चोरी जैसे जघन्य अपराध को लोग अंजाम दे रहे हैं। खास करके अब मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है और माता के आभूषण को माता के शरीर से उतार लिया जा रहा है। यहाँ भी किस तरीके से माता अपने पूरे श्रृंगार में है, डर लगता होगा आपको? नहीं, यहाँ चूँकि हमारी मंदिर जो है 24 घंटे खुली रहती है। यहाँ फाटक नहीं है, देख रहे होंगे कोई फाटक नहीं है। हाँ, ये मंदिर जो है आपको ये कहा जाए तो 365 दिन और किसी भी प्राकृतिक और अप्राकृतिक आपदा के समय भी ये मंदिर खुली रहती है। तो आज तक इस प्रकार की छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती है। हाँ, तो वो तो कोई मायने नहीं रखता। बड़ी ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई है हमारे मंदिर में जिससे, तो हम यही समझते हैं यहाँ पर सभी की आस्था है, सभी भय का करते हैं, सभी को ये डर है माता कुपित ना हो जाए, इसलिए इस प्रकार की कोई भी घटना यहाँ पर नहीं घटित होती। माँ से डर लगता है तमाम लोगों को क्योंकि जागृत है माँ। हाँ हाँ, यहाँ डर से बड़ी बातें कही जाए तो सबसे बड़ी बात है जो सभी प्रकार के लोग, ये चूँकि नेशनल हाईवे है तो इधर से होकर के सज्जन पुरुष भी जाते होंगे, दुर्जन पुरुष भी जाते हैं और सभी यहाँ माथा टेकते हैं। तो सभी के इनके प्रति उतनी ही श्रद्धा है जितनी श्रद्धा हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी की यहाँ पर उतनी ही श्रद्धा है। आपने थावे मंदिर में जो चोरी हुआ है उस घटना को सुने होंगे। वहाँ पे जो चोर थे वो मुस्लिम थे। ये जो क्षेत्र है ये भी मुस्लिमों का क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग हैं, हिंदुओं की संख्या कम है। तो इसके वजह से डर नहीं लगता? नहीं, यहाँ जितना हिंदू सहयोग करते हैं इतना मुस्लिम भी यहाँ सहयोग करते हैं। ये मंदिर जो है हिंदू मुस्लिम सभी के सौहार्द का प्रतीक है। तमाम लोग आते हैं। तमाम लोग यहाँ पर हिंदू भी पूजा करने आते हैं, मुस्लिम भी पूजा करने आते हैं। हिंदू भी माथा टेकते हैं, मुस्लिम भी माथा टेकते हैं। हिंदू की भी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, मुस्लिम की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसीलिए हमारे क्षेत्र में ऐसी मैंने कोई भी घटना जो है हिंदू मुस्लिम कह के कभी कोई घटना नहीं घटी है। लेकिन कभी कोशिश किया गया हो कि हाँ ठीक है चलो चोरी का घटना को अंजाम दिया जाए? छोटे मोटे चोरी मंदिर में हो गई हो? अरे छोटे मोटे चोरी तो अब मान लीजिए कहीं रखा हुआ है, कुछ कोई उठा लिया, वो सब मायने नहीं रखता है। ये तो हमारे कहीं भी हो सकता है। अब कोई सामान बाहर में छूट गया, उठा कर ले गया, तो ये नहीं, ऐसी कोई घटनाएं नहीं करती। नहीं।
अच्छा, दिन भर में यहाँ पे कितने जो श्रद्धालु हैं वो आ जाते हैं दर्शन करने के लिए? अब ये रोड जितना चालू है उस हिसाब से दर्शक आ जाते हैं। दिन भर रात भर? बस यहाँ जितने माने आप जिस दिन हड़ताल रहता है उस दिन लोग नहीं आते हैं। जिस दिन हड़ताल नहीं रही जितने लोग जाएंगे सभी यहाँ पर रुकेंगे। वो आप अभी आज थोड़ा ये है, नहीं तो जितने हमारे इधर से तीर्थयात्री जितने जाते हैं दूर दूर से, साउथ से, नॉर्थ से, ईस्ट से, जिधर से भी तीर्थयात्री आते हैं यहाँ ठहरते हैं, भोजन बनाते हैं, भोजन करते हैं। उनका कोई अलग से हमारी व्यवस्था नहीं है। लोग बाहर में ही अपना सारा सामान रखते हैं, ऐसी कोई घटना नहीं घटती है। हाँ, और ये मान लिया जाए कि मतलब माता आराम नहीं करती है, माता नहीं सोती है, अपने बच्चों के लिए रात दिन जगी रहती है। ऐसा माना जाए, ऐसा माना जाए ये माता जो है कभी नहीं सोती है। क्योंकि मुख्य रूप से जो इस क्षेत्र के ड्राइवर हैं, खलासी हैं, तो उनका कोई समय नहीं है, वो कभी भी आते हैं, अपने बच्चों का इंतजार करते बस माता बच्चों का इंतजार करती रहती है। उनके कामना के लिए, उनके कल्याण के लिए हर हमेशा माता तत्पर रहती है। देखिए, गाड़ी रोककर जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर उतरते हैं, पूजा करते हैं और माता को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं लाइन से आपकी जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर लगी हुई है और इस तरीके से यहाँ पर पूजा जो है, पाठ जो है वो किया जाता है। आप देख सकते हैं कि अगर आप ये मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक दुकान भी मिल जाएगी कि ताकि आप यहाँ से जो पूजा का सामग्री है उसे खरीद सके और पूजा पाठ यहाँ पर कर सके, अच्छे तरीके से कर सके। दुकान भी हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? नाम क्या हुआ? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार। माता जागता मंदिर है, रात दिन जगी रहती है, माता आराम नहीं करती है अपने बच्चों के लिए। जगी हुई रहती है, सिर्फ आधा घंटा सोती है, रात में 12:05 में फिर उठ जाती है। उठ जाती है। अपने बच्चों से इतना प्यार क्यों सोती नहीं? प्यार है, प्यार अगर न हो तो इतना गाड़ी घोड़ा, देखिए गाड़ी कितना गाड़ी लगा हुआ है। सब अपने मन से आते हैं, भक्ति करते हैं, जो माँ को चढ़ावा देते हैं, चले जाते हैं, मानते हैं, मनती करते हैं, मानते हैं। यही तो है माँ का महिमा। अच्छा, कभी डर नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पे एक माँ बैठी है, एक माँ थावे मंदिर में भी बैठी है जहाँ पे चोरी जैसे बड़े घटना को अंजाम दिया गया। लोग तो सब बहन है, डर कौन सी का है? उन्हीं का तो औलाद है, सब डर क्या है बात है। लेकिन कुछ चोर जो है वो माँ का जेवर तक उतार ले रहे हैं। देखिए, चोर का काम है चोरी करना, चोरी नहीं करेगा तो खाएगा कहाँ से? उसको भी तो पेट है, खाने के लिए तो चाहिए, और कहीं पता नहीं है, सरकार देता नहीं है, यहीं पर आके चोरी कर लेता है। मतलब थोड़ा सा भी झिझक नहीं है उन लोगों के कि माँ का गहना को चोरी कर? झिझक अगर रहता तो वो चोर क्यों बनता? उसका तो पेशा ही है चोर। झिझक ही अगर रहता तो वो चोरी क्यों करता? उसका भी मजबूरी है, मजबूरी तो है, बिन मजबूरी का तो किसी को कोई हिस्सा नहीं है। और DHR रेलवे चलता था, उनका कुली लोग यहाँ पूजा करता था पहले। ठीक है, देख सकते हैं, हम आपको इस तरफ दिखा रहे हैं। अगर आप पेड़ में देखेंगे तो जिनकी मन्नतें पूरी होती है, उनका जो मन्नत मांगने के लिए जो यहाँ पे धागा बांधा जाता है, चुनरियाँ बांधी जाती है, वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। तमाम लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर माता से अपनी मन्नत को मांगते हैं और इस तरीके से मन्नत पूरा हो बोलकर अपना जो एक चढ़ावा है वो माँ के चरणों में इस तरीके से छोड़ते हैं। और यही वो पेड़ है जिसकी पूजा पाठ, जो आराधना जो है सबसे पहले शुरू हुई थी। उसके बाद माँ का वास जो है सीधा इस पेड़ में माना जाता है और इसको लेकर लगातार यहाँ पे किस तरीके से पूजा पाठ होती है हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं वो तस्वीर काफ़ी मन को मोहने वाली है और इस तरीके से पूजा पाठ जो है यहाँ पर होती है। और इस पेड़ को आप देख सकते हैं तो आपको यहाँ पे दो नागों का जो जोड़ा होता है ना, उस तरीके से आपको ये जो पेड़ है नज़र आएगी। आप देख सकते हैं कि जैसे दो नाग आपस में यहाँ पर लिपटे हुए हैं और वो यहाँ पर सीधा वास कर रहे हैं। बताया जाता है ब्राह्मणों के द्वारा और यहाँ के जो स्थायी लोग हैं उनके द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पर दो नागों का जो जोड़ा है वो यहाँ पर माँ के रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। ये जो बिल आपको नज़र आ रहे होंगे इसी में उनका वास है। और बताया जाता है कि इसमें नागों का जो जोड़ा है उसमें से एक नाग जो है वो नथिया पहनी हुई है, यानी कि सीधा माँ जो है यहाँ पे विराजमान है। और यही कारण है कि रात हो या दिन हो लगातार यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो खींचे चले आते हैं माँ का आशीर्वाद लेने के लिए, माँ का प्यार के लिए, ताकि माँ जो है
उनके लिए तैयार रहे, खड़ी रहे। और ये मन्नतें जो हैं, ये पेड़ में जो आपको ये तमाम चुनरियाँ नज़र आ रही होगी, ये उसी का एक जीता जागता उदाहरण है कि माँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती है और जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं उनका मनोकामना किस तरीके से पूरा होता है। और यही कारण है कि ये मंदिर आपको किसी भी समय बंद नहीं मिलेगा। 24 घंटे में आधे घंटे के लिए मंदिर को बंद किया जाता है, जब माँ सोती है, आराम करती है, और उसके बाद माँ फिर से अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाती है, तैनात रहती है। और महिलाएं भी है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूजा करने जा रहे हैं। लगातार यहाँ पे आपको लोग जो हैं वो पूजा पाठ करते हुए नजर आएंगे। कुछ और श्रद्धालु हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दीपाली कामती। यहाँ पे कितने श्रद्धालु दिन भर में आ जाते हैं, रात भर में? ढेर सारा आते हैं, कितना आता है हम उतना कह भी नहीं सकते हैं। सुबह से लेके हम यहीं रहते हैं। हाँ, मतलब यहाँ पे सेवा करते हैं मंदिर में? हाँ, जो देते हैं पंडित जी काम करने के लिए थोड़ा बहुत कर देते हैं मंदिर के, माँ का जो होता है। चलिए देखिए, माँ का सेवा करते हैं। इधर सेवा है, ये मंदिर का साफ सफाई का जिम्मा है। मतलब पूरा मंदिर का साफ सफाई का जिम्मेदारी, माता का चुनरी तैयार करना, माता को सजाना, सब कुछ आपके हाथों में? जी जी जी, सुबह शाम दोनों टाइम? दोनों टाइम। हाँ? दोनों टाइम। दोनों टाइम। थकते नहीं हैं? क्या थकना, माँ की सेवा करना, आप क्या थकना। मतलब जिस तरीके से माँ जागी रहती है उस तरीके से आप भी सेवा में लगे हुए हैं माँ का? ठीक। हाँ। चलिए, कहाँ से है? यही घर है पास में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अभय कुमार यादव। अभय कुमार यादव जी हैं। हाँ। कितने लोग आते हैं दिन भर यहाँ पर? दिन भर आ जाते हैं 1000-2000 आदमी आ ही जाते हैं। 2000 आदमी आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा उनकी संख्या क्या रहती है? बस वाले रहते हैं, 4 चक्का वाले, ट्रक वाले? सब मिला जुला के ही आते हैं, सब बराबर आते हैं। 4 चक्का वाले, बाइक वाले, ट्रक वाले सब आते रहते हैं दिन भर में। सभी लोग आते हैं। आप यहाँ पे कितने घंटे रहते हैं? हम जब मन करता है तब आते हैं। जब मन करता है। माता टाइम में ज़्यादा आते हैं। शाम के टाइम पे ज़्यादा? हाँ। अच्छा, माँ से कभी कुछ मांगे? हाँ, मांगे हैं। क्या मांगे? मांगे हैं, बहुत सारा चीज़ मांगे हैं, माँ पूरा भी किए हैं। पूरा किए हैं? हाँ। भरोसा है माँ पर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पूजा पाठ करते हैं ना? हाँ, करते हैं तो। करते हैं? हाँ। हर रोज? हाँ, हर रोज नहीं करते हैं, मगर किसी किसी दिन कर लेते हैं। दिल में श्रद्धा रखे? हाँ, रखे हैं। अच्छा, यहाँ पे बताया जाता है कि 2 सांपों का जो जोड़ा है, कभी देखे आपने? हाँ, देखे बचपन में। देखे। डर नहीं लगा? नहीं। अभी भी निकलते हैं? हाँ, अभी भी निकल ही जाता है, कभी कभी निकल जाता है। आप भी देखे हैं? हाँ, कभी का। कभी काल देखे हैं तो डर नहीं लगा? नहीं, उतना नहीं लगता है। डर नहीं लगा, मतलब माँ पे भरोसा है इसलिए डर हाँ। नहीं लगा। चलिए, तो हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि माता का दर्शन के लिए लोग इस तरीके से पहुंचते हैं, माता का दर्शन करते हैं। माता का रूप भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से माँ जो है यहाँ पर अपने बच्चों के लिए तैनात रहती है, खड़ी रहती है, उन्हें आशीर्वाद देती है और उनके तमाम दुख और तकलीफ़ों को हरने का काम करती है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर 2 नागों का जोड़ा भी रहता है जो माता की रक्षा के लिए रहता है, जिसमें से एक नाग का जो जोड़ा है वो नथिया पहनी हुई रहती है, जिसके अभी हमने आपको दृश्य और तस्वीर भी दिखाया था। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि विकास सिंह राजपूत को दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।